हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे हम एलपीपी के नाम से जानते हैं। ये आपके ऑपरेशन रिसर्च का एक टॉपिक है जिसमें हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है जिसे पहले हम फॉर्मुलेट करके मैथमेटिकल रूप देते हैं, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमें जो प्रॉब्लम दी होगी, हमें क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम दी होगी, उसको हमें फॉर्मुलेट करके एक मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन को समझने के लिए हमें समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम किस तरह की होती है। तो जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी वो या तो मिनिमाइजेशन की होगी या मैक्सिमाइजेशन की, या तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमम करना होगा या हमें कॉस्ट मिनिमम करनी होगी उसमें। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने में सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कौन सा होता है कि हमें कॉस्ट मिनिमाइज करनी है या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जिसे हम जेड से दिखाते हैं। जेड इक्वल टू 10x + 2y। यहाँ पर 10 और 2 की जगह कुछ और फिगर होगी हर क्वेश्चन में, ये मैंने समझने के लिए लिख दिया है। इसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हम लिखते हैं। ये हमें क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशंस दी होंगी, कंडीशंस दी होंगी जिससे हमारी ये इक्वेशन बनेंगी। हमें इन्हें इक्वेशंस इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन में होता है इक्वल टू का निशान और यहाँ पर है ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन ही है जो इसको इक्वेशन नहीं बनाता है। ये होता है कंस्ट्रेंट। हम इसे इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन साथ में लगे होते हैं इक्वल टू के। और सॉल्यूशन में करने में मैं बताऊंगी इसको कैसे ट्रीट करना है। पहले समझते हैं फॉर्मुलेशन को। तो इस तरह पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की कंडीशन को समझ के हम बनाते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। इसके बाद x और y नॉन नेगेटिव रहेंगे, हमेशा इनकी वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा रहेगी। बाकी जो हमारी इक्वेशंस होती हैं मैथ में उनमें हमारा x और y नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसमें हमारा x और y नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। अब समझते हैं हम फॉर्मुलेशन को एक क्वेश्चन के हेल्प से। हमारा क्वेश्चन है ये, द पोस्ट मास्टर ऑफ ए लोकल पोस्ट ऑफिस विशेस टू हायर एक्स्ट्रा हेल्पर्स ड्यूरिंग दिवाली सीजन because of a large increase in the volume of mail handling and delivery. Because of limited office space and the budgeting conditions, the number of temporary helpers must not exceed 10। मतलब यहाँ पर एक लोकल पोस्ट ऑफिस है तो उसमें हायर करने हैं पर्सन्स, और ऑफिस स्पेस और बजटिंग कंडीशन है जो हमारी वो है कि हम मोर देन 10 जो वर्कर्स है वो नहीं ले सकते। अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस, ए मैन कैन हैंडल 300 लेटर्स एंड 80 packages per day in the average, and a woman can handle 400 letters and 50 packages। तो एक जो मैन है वो 300 लेटर और 80 पैकेजेस हैंडल कर सकता है और वुमेन 400 लेटर और 50 पैकेजेस। ये हमें कंडीशंस दे दी हैं। और द पोस्ट मास्टर बिलीव्स दैट द डेली वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा मेल एंड पैकेजेस विल बी नो लेस देन 3400 एंड 680 रिस्पेक्टिवली। मेल होंगी आपकी 3400 और पैकेजेस हैं 680। ए मैन रिसीव ₹25 अ डे और वुमेन रिसीव्स ₹22 ए डे। तो आपको एलपी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझ लिया है। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, तो जो हमें चाहिए वही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वही हमारे एक्स वाई बनते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए वर्कर्स मैन और वुमेन। तो हमें मैन को हम सैलरी देंगे ₹25 पर डे और वुमेन को देंगे 22 पर डे। तो यहाँ पर एलपी प्रॉब्लम क्या है कि हमको जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ करनी है और हमारा काम भी हो जाना चाहिए। तो कॉस्ट मिनिमाइज़ करनी है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपने समझ लिया यहाँ पर कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। भाई मैन को 25 मिलता है, वुमेन को 22 मिलता है, कितना वो काम कर सकते हैं ये भी बता दिया है। तो अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा, प्रॉफिट के रिगार्डिंग तो कुछ है नहीं, तो सारी चीज़ें कॉस्ट के बारे में ही दी हैं, तो इसका मतलब हमें कॉस्ट कम से कम करनी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे पहले हम बनाएंगे।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा हमारा उसे हम नाम देंगे जेड का, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पर मैन रिसीव ₹25 ए डे एंड वुमेन रिसीव ₹22। तो जेड क्या है, मिनिमाइज करना है क्या। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, करेंगे हम मैन है जो वो है हमारे पास, मैन वर्कर है एक्स और जो वुमेन वर्कर हैं वो है वाई, ठीक है। तो मैन की सैलरी कितनी है 25 है, एक की है 25 तो एक्स की हो जाएगी 25x, इसी तरह वाई की हो जाएगी 22y। तो हमें मिनिमाइज जेड लाना है, यानी हमें अपना ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि कॉस्ट कम से कम आए, तो 25x और 22y हमारा हो जाएगा। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कैसे बनाते हैं, जो जो इसने कंडीशंस दी हैं उन्हीं से हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स बनता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे अब क्या है कि क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास बजट इतना है कि हम 10 से ज़्यादा नहीं लेंगे वर्कर्स। तो सबसे पहले तो यही बन जाएगा कि हमारा x + y है वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी लेस देन 10। एक कंस्ट्रेंट तो हमारा ये बन गया। दूसरा हमें दिया है कि मैन जो है वो 300 लेटर बनाएगा एक दिन में और वुमेन बनाएगी 400 लेटर। तो अगर मैन 300 लेटर बनाए तो सारे मैन बनाएंगे 300x। इसी तरह एक वुमेन 400 बनाएगी तो सारी वुमेन्स बनाएंगी 400y। ये हमारे कितने होने चाहिए, तो टोटल लेटर्स हमें चाहिए 3400। तो यानी ये भी लेस देन कितना 3400। ये दूसरी वो बन गई हमारी कंस्ट्रेंट। इसके बाद तीसरा क्या बनाएंगे कि यहाँ पर दिया है हमें कि एक जो मैन है वो 80 बनाएगा तो सारे मैन बनाएंगे 80x। इसी तरह एक वुमेन बनाएगी 50 पैकेजेस तो सारी वुमेन्स बनाएंगी 50y। और सब मिलकर कितना बना सकते हैं, सारे मिलकर बना सकते हैं 680। ये लेस देन का साइन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 10 और ये वर्कर हमारे 10 ही होने चाहिए, 10 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते, इतना बजट हमारा नहीं है, इसलिए लेस देन लगाया। लेटर्स हमें 3400 चाहिए इसलिए लेस देन लगा, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसी तरह वो क्वेश्चन में दे देगा अगर ज़्यादा चाहिए, अगर ज़्यादा चाहिए तो वो कहेगा कम से कम 3400 होने चाहिए, एट लीस्ट 3400, तो हम लगाएंगे ग्रेटर देन। अब उसने कहा है कि इससे, और लास्ट में फिर हम बनाएंगे x ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0। ये दो तो ऐसे हैं जो हर क्वेश्चन में आएंगे और बाकी ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनते हैं और क्वेश्चन वाइज बदलते भी रहते हैं। तो होप आपको ये फॉर्मुलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बिल्कुल इक्वेशन के बनाने जैसा है, जैसा हम इक्वेशंस बनाते हैं मैथ में बिल्कुल वैसा ही है। बस ये लेस देन और ग्रेटर देन को आपको ध्यान में रखना है कि ये कब आएगा।